ये जो क्वेश्चन है ये इजी इसलिए क्योंकि इसमें ये जो ए स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। बट ये जो क्वेश्चन है इस केस में क्या हो रहा है कि जो ए का कॉफिशिएंट है वो नेगेटिव है। तो आप इसको -3a² -2a+1 करके लिख लीजिए। उसके बाद चतुराई से माइनस जो है वो बाहर ले लीजिए। 3a² + 2a - 1। इस स्टेप में किसी को डाउट है? इसके बाद ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आसान हो जाता है, बिकॉज अब आपको सिर्फ इसको फैक्टराइज करना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं है, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको डिटेल में समझाया गया है कि जो 2 है ये यहाँ पर -3 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3a - 1। तो मैंने 2a को स्प्लिट कर दिया 3a - 1 करके। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं याद तो प्लेलिस्ट में जाइए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फिर से सीख लीजिए, डिटेल में अब नहीं जाया जाएगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर आपको नहीं आता तो क्लास 10th के 2 चैप्टर आपको समझ नहीं आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीख लीजिए, प्लेलिस्ट ढूंढिए। -3a कॉमन लिया जाएगा, a+1, a+1 -1 यहाँ पर। कैसे? इसमें से 3a कॉमन ले लिया, इसमें से -1 कॉमन ले लिया। a+1 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 3a - 1, ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। 5 बालक आप बैठे हैं, इसमें से सिर्फ एक बालक को समझ आया, बाकी चारों को समझ नहीं आया। इसलिए नहीं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसलिए कि आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म याद नहीं है। और ये गारंटी है कि अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता तो क्लास 10th के 2 चैप्टर हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दोनों चैप्टर हाथ से निकल आएंगे। और निकल जाएंगे मतलब उसमें ऐसा होता है, ये भी समझ लीजिए, 2 चैप्टर का मतलब शायद 10 एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो 10 नंबर छोड़ के जाना। सॉल्यूशन ये है कि 9th क्लास में प्लेलिस्ट निकाल लो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की, अगर आपको चाहिए मैं भेज दूंगा, आपको फिर से भेज दूंगा, उसको देख लीजिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि काफ़ी डिटेल में क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं। यहाँ तक समझ आ गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लग रहा था वो भी देख लीजिए, वो भी शांति से समझ लीजिए। फैक्टराइज a² - 2a + 3b का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, जरा समझिए, फिर से देखिए। ये क्वेश्चन आसान क्यों है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों है? ये क्वेश्चन इसलिए आसान है क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 5a² - 3b का होल स्क्वायर। ये बेसिकली x² - y² है, विच इज इक्वल टू x+y इंटू x - y। जब हम ये चैप्टर कर रहे थे आपको एक रिक्वेस्ट की गई थी कि अगर आपको a और b दिखता है तो फॉर्मूला याद रखिए x² - y²। और अगर आपको ऐसे कुछ नजर आता है 25x² - 9y², तो फॉर्मूला याद रखिए a² - b²। मेरी बात नहीं समझ आ रही? ये डिटेल में आपको बात समझाई थी क्योंकि थोड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन करना। फिर से अगर नहीं याद आ रहा, अरे ये कब सिखाया था, तो फिर से प्लेलिस्ट देखिए, आपको लिंक भेज दिए जाएंगे। वो लिखना समझना उतनी कोशिश आपको करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन एक्सटेंशन में ऑलरेडी बहुत टाइम लगाया है। डिटेल में आई थिंक मोर देन अ मंथ हमने लगाया है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे इस केस में जो x है वो 5a है, जो y है वो 3b है। तो आप क्या करेंगे, x की बजाय क्या लग, यहाँ पर x की बजाय क्या लिख देंगे 5a, और y की बजाय क्या लिख देंगे 3b। तो क्या हो जाएगा 5a + 3b इंटू 5a - 3b। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में इसको किससे कंपेयर करेंगे, x² - y² में। तो x क्या हो जाएगा a, y क्या हो जाएगा 2a + 3b, 2a + 3b। तो x+y इंटू x - y करेंगे तो x क्या होगा a, प्लस y क्या होगा 2a + 3b मल्टीप्लाइड बाय x क्या होगा a, y क्या होगा 2a + 3b। तो a + 2a + 3b इंटू a - 2a - 3b। अब फिर से आप सोच सकते हैं कि अरे ये क्वेश्चन क्यों करें, क्या करें। तो तू थोड़ा मत कीजिए क्योंकि ऐसे कहीं ना कहीं आपको बड़ी क्लासेस में क्वेश्चन फंसेंगे। बड़ी क्लास आपकी तो 10th है, उसके बाद मैथ्स छोड़ भी सकता है।
बट आपको हैंडल करना आना चाहिए कि इसको हैंडल कैसे किया जाता है। और अगर आप नोटिस कर रहे हैं, ये सारे हर एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चन है भाई। मैं अभी 9th 10th 11th क्वेश्चन तो आपको करा ही नहीं रहा। अगर ये भी नहीं कर सकते, और मैं जो प्लेलिस्ट भेजूंगा वो भी आप दोबारा नहीं देख के दोबारा समझ नहीं सकते, तो भाई उसमें तो अपने आप से आपको पूछना पड़ेगा ना कि मैं पढ़ाई करके हो रही हूँ, है ना। इससे अच्छा कोई स्किल कोर्स कर लीजिए, कुछ सीख लीजिए। टेलरिंग सीख लीजिए, कारपेंटरी सीख लीजिए, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर लीजिए मिश्रा जी। कम से कम स्विच चेंज कर पाएंगे। भाई हर किसी को पढ़ाई करके रामानुजम तो बनना नहीं, कुछ और कर लीजिए। ये देखिए, अब इसमें जो आप यूज करेंगे वो यूज करेंगे एक्सपेंशन x³ - y³। इसमें भी आपको हैक बताया गया था, x - y इंटू x² प्लस xy प्लस y²। साहब जी ठीक लिख रहा हूँ। अब ये भाई याद तो आपको करना पड़ेगा ना। अब आप बोलेंगे अरे ये तो 9th में आया था, अब तो हम भूल जाएंगे पार्टी। 10th में फिर खड़ा हो जाएगा। क्या चैप्टर आएगा? नहीं, चैप्टर नहीं आएगा। कहीं ना कहीं बीच में ये x³ - y³ यूज करना आ जाएगा। शांति रखिए 2 मिनट। नहीं समझ में आया तो AQ - 27 कैसे किया जाता है? AQ - 3Q करके लिखा जाता है। तो कैसे होगा? A - 3 इंटू A² मैक्सी बेस सरम प्लस 3A + 9। नहीं समझ में आया? क्या किया? कुछ खास नहीं किया। आपको कंपेयर करना पड़ेगा। इस केस में जो x है वो क्या है? वो a है। y जो है वो क्या है? वो 3 है। यहाँ पर क्या डालेंगे? a। यहाँ क्या डालेंगे? 3। यहाँ क्या डालेंगे? a। यहाँ क्या डालेंगे? a × 3। यहाँ क्या डालेंगे? 3। भाई नहीं समझ में आ रहा? स्पीड थोड़ी चेंज की है, स्पीड थोड़ी फास्ट रखी है, क्योंकि डिटेल में बात हो चुकी है। दोबारा से 1 महीना नहीं लगा सकता भाई, समझे। तो खुद से थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में आपको दोबारा भेज दूंगा। वो प्लेलिस्ट में वीडियो कौन सा देखना है, कैसे करना है, वो आपकी इच्छा। देखना भी है, नहीं देखना है, या इंस्टाग्राम रील्स देखनी है, वो आपकी इच्छा। ठीक है। अब ये देखिए, 1Q - 1Q - 8 AQ। भाई बात वही चल रही है, बात नहीं डिफरेंट। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1Q - 2A का होल क्यूब। कंपेयर किससे करेंगे? इसी से तो कंपेयर करेंगे। एक्स क्या होगा? 1। वाई क्या होगा? 2A। ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, जहां जहां 1x है वहां 1 लिखिए, जहां जहां वाई है 2A लिखिए, जहां जहां x² है 1 लिखिए, जहां xy है दोनों को मल्टीप्लाई करके 2A लिखिए, जहां y² है वहां 4A² लिख दीजिए। समझ जी नहीं समझ में आ रहा?